दर्शक आपको देख रहे हैं तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार, बहादुरगढ़ हरियाणा से, और मेरी एक स्वीट की शॉप है ये। सर कितने वर्ष हो गए आपकी दुकान जो सिल्क की दुकान की कितने वर्ष? 25 वर्ष हो गए ये। 25 वर्ष। हाँ जी। क्या प्रेरणा है, कैसे प्रेरणा है कि मैं माता के कार्य से जुड़ा हुआ कार्य छोड़कर और मिठाई की दुकान में लगी, कैसे प्रेरणा? ये हमारे मामा जी की दुकान थी हाँसी में, जी तो बड़े भाई ने वहाँ काम सीखा, उससे हमें प्रेरणा मिली और हम इस लाइन में आ गए। क्या कहना चाहिए अपने ही प्रजापति समाज के लिए, आपको देखकर उनको क्या प्रेरणा सीखनी चाहिए? देखो, अपने प्रजापति समाज अपने हाथ का दस्तकार है, वो जो करेगा अच्छा करेगा। उनके पास एक चक्कर होता है, चक्कर चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी काम में हो, मेहनत से लगन से काम करेगा, कामयाब ज़रूर होगा। हमारे पास मेहनत हमारे सबसे बड़ी पूंजी है। ये आजकल जो नई चाइनीज़ आइटम आने लग गई जी, उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ गया हमारे देश में, और मतलब इस समाज को दबाया जाता है। कभी भट्टी के ऊपर चालान काट देते हैं, कभी मिट्टी नहीं मिलती है, कभी धुएं के कारण इनके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, और मतलब बैकवर्ड समाज को पीछे धकेला जाता है। क्या कहना चाहेंगे, प्रजापति समाज आगे पार्टी का काम कर पाएगा या फिर ऐसे ही कुछ नीतियों के कारण नहीं कर पाएगा? ऐसे अगर जो राजनीतियों में फंस गया तो मुश्किल कर पाएगा, लेकिन हमारे अंदर एक कला है, और अगर जो सरकार हमारा साथ दे तो हम इस कला को और ऊपर तक ले जा सकते हैं। मिट्टी के काम करके बहुत खुश है। मिट्टी के काम की कीमत लगा दी है सरकार ने आजकल, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को इसमें? हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि प्रजापति समाज के लिए मिट्टी दी जाए, और वो जैसे और समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, इस समाज को भी आरक्षण दिया जाए। बहुत कोशिशें हुई हैं जी, नेता बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जातिवाद कुछ ज़्यादा है, जहाँ जिसका जोर है दबा दिया जाता है उसको। लेकिन जरा बात करें उत्तम नगर की, तो उत्तम नगर में इतने दुनिया भर के प्रजापति भाई है। अगर वहाँ से मैं कहता हूँ, किसी से बातचीत करता हूँ, पत्रम प्रजापति है, उनसे मैंने कहा भैया जब सारे आप जानते हैं, पूरी मेजोरिटी तैयार है, तो आप नेता भी बन सकते। हमारे समाज में ये कमी है जी, हम एकत्रित नहीं हो सकते, और जिस दिन एकत्रित हो गए उस दिन हमारा नेता भी अलग से ही बन जाएगा। कारण क्या है? आगे आपकी समितियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई है। हमारे में कारण ये है जी, जो प्रजापति है तो मिट्टी का काम करते हैं वो कुम्हार बन जाते हैं, जो मिडिल क्लास में आ जाते हैं वो प्रजापति हो जाते हैं। मैं अगर बात करूं तो आपके प्रजापति समाज में जितने भी दिग्गज आदमी हैं, उन्होंने सबसे पहला जो है अपना समिति बनाई, और समिति के दौरान में 152 जोड़ा और 50 जोड़े की शादी वगैरह करवाते हैं। आज भी बक्करवाले के अंदर सुभाष जी महाराज के आश्रम के अंदर जब इतनी बड़ी समिति बनने के बाद इतनी एकता की कई कन्याओं का सुविधा करवाते हैं, उसके बावजूद भी प्रजापति समाज हमारा पीछे कैसे है? अब इस बारे में तो जी देखो, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमारे में क्या खासियत है, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना। हमारे अंदर एकता नहीं है, उससे एकता के कारण हम पीछे धकेले गए हैं। क्या लगता है कि एकता के पीछे शिक्षा का हाथ है? क्या आज भी जो है शिक्षित नहीं है प्रजापति समाज? शिक्षित 50% नहीं है जी, शिक्षित हैं भी, बहुत बच्चे पढ़े लिखे, हमारे अफसर भी लगे हुए हैं, लेकिन 50% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं अगर बात करूं कि आप जैसे दिग्गज व्यक्ति ने, जिनके बाल सफ़ेद हो गए, उम्र दराज वाले व्यक्ति जो हो गए हैं, उन्होंने प्रजापति समाज के लिए काफ़ी संघर्ष किया, मुँह तोड़ जवाब दिया लोगों का, और उसको किसी न किसी तरीके से आज खांसे साँचे में बैठा दिया और समिति बना दी, मोल तोड़ कर दिया उसका। लेकिन आज के नौजवान पीढ़ी अपने आप के प्रजापति समाज पर ध्यान नहीं दे रही। कारण बताती है कि हमारे पास समय नहीं है, वक्त का जोर है। क्या लगता है आपको कि प्रजापति समाज के लिए वक्त निकालना जरूरी है? वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, तो उन बच्चों को क्या प्रेरणा देनी चाहिए? उन बच्चों को देखो, यही प्रेरणा, पहले तो हमारे पास क्या था, हमारे पास मिट्टी का काम था, सुबह 4 बजे उठना, बच्चों को भी लगा के रखना था, स्कूल भी नहीं भेज पाते थे आधे बच्चों को हम। कहीं नौकरी मिलती तो नौकरी, जैसे पहले आज से 40 साल पहले 100 रुपये की नौकरी होती थी, प्रजापति सोचता था कि 100 रुपये का अगर जब 20 रुपये का काम एक दिन में कर दूँगा तो 5 दिन में पूरे हो जाएंगे 100। इसीलिए वो उन्होंने सरकारी नौकरी तक नहीं पकड़ी, तो पढ़े लिखे नहीं थे, बुद्धि कम थी, इसलिए अपने ही काम में लगे रहे, और जाति के पास काम नहीं था, तो उन्होंने 100 रुपये की नौकरी पकड़ के आज वो नौकरी वाले हो गए, और उनके बच्चे पढ़ लिख गए। हमारे बच्चे आज भी वैसे ही रह गए। मैं अगर याद करूं तो शायद विधायक या निगम पार्षद जरूर बन गए होंगे आपके प्रजापति समाज में, लेकिन आज तक कोई मंत्री, सीएम या प्रधानमंत्री तक नहीं बना जी। क्या लगता है कि आपको कोई अपने प्रजापति समाज में से आगे आएगा? ऐसा कोई हमारे पास नेता आते हैं, लेकिन वो अपनी राजनीति में घुस जाते हैं, उनको हमारे तक नीचे लेवल तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। हमारे पास एक नेता भी मान लो कोई आया तो उसको ऊपर वाले जो होते हैं,
जो हाई फाई लोग वीआईपी लोग होते हैं वो अपने पास ही धकेले जाते, छोड़ो इनके पास बात करने का समय नहीं है, ऐसे कह के वो उनको वापस कर देते हैं। क्या तो कहना कोशिश चाहेंगे इस उभरते हुए टाइम के अंदर अपने प्रजापति समाज को कि क्या हमें अपने समाज का एक नेता बड़ा चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए हमें, और जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे हम मतलब अपना नेता बना भी नहीं सकते। ये हमारे अंदर एक खूबी है या कुछ भी है, जब हम इकट्ठे हुए हैं तो हम मिट्टी को पीट के पता नहीं क्या बना देते हैं, और जब हमारे अंदर फूट पड़ जाएगी तो हम बिखरे बिखरे ऐसे गधों की तरह पिटते डोलेंगे। आप लोग अगर सोना बनाए पेट कोट के तो बात करें तो सोने की कीमत होती है, लेकिन कोट पीट के आप उस माटी का मोल बना देते हैं कलाकारी करके। हाँ जी। और आज उस माटी के प्रचलन भी ज़्यादा हो रहा है, फिर दोबारा संस्कृति शुरू हो रही है। ये जब से मोबाइल लैपटॉप चले हैं जी, इन्होंने देश का मतलब पूरा भट्ठा बिठा दिया है। एक तरफ से मोबाइल काम का भी है, काम के भी हैं, लेकिन उसका गलत यूज़ हो गया। जब बच्चे जब कह रहे हैं हम अनपढ़ जैसे आदमी हैं, हमारे बच्चों का फ़ोन पर हमारे उनके पास है, तो हम बोलेंगे बेटा पढ़ रहे हैं, हाँ पापा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं पबजी, बताओ क्या पढ़ेंगे बच्चे। तो जी सब एक जैसे नहीं होते। अब 100 आदमी में से एक आदमी गंदा हो तो उसका क्या गिनती होती है, लेकिन उसको आप न्यूज़ वाले हो, आपके पास खबर आ जाती है, उससे मतलब फ़र्क तो देखो पड़ता ही है, महसूस होता है कि आदमी से ख़राब हो जाता है सब कुछ। लेकिन 99 आदमी ऐसे नहीं है जो आज भी अपने माँ बाप को अपने पास रख के खुश है, और अपने पास क्या हम उनके पास रह के खुश हैं आज भी। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता का जो ख्याल नहीं रखते? वो बच्चे कभी भविष्य में जिन कामयाब हो ही नहीं सकते, जो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे उनको ऊपर वाला कभी मतलब शांति दान नहीं देगा। मुकेश जी बहुत बढ़िया आपकी समाज से बातचीत की मैंने, और अंत में आखिरी सवाल, आने वाले दिवाली के त्यौहार पर सभी आतिशबाजी करते हैं। हाँ जी। और हमारा जो देश है इस टाइम महामारी से जूझ रहा है, हाँ जी। कोरोना वायरस से। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों के त्यौहार किस प्रकार से मनाएं और कैसे मनाएं, क्या सावधानी रखें? सावधानी ये है जी, देखो भीड़ के एरिया में ना जाएं और आतिशबाजी भी ना करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीमारी बढ़ने लग रही है। भाई जवान बच्चे तो झेल लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग आदमी सहन नहीं कर पाते इस चीज़ को। और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने घर पर ही रहे, सुरक्षित रहोगे। ज़्यादा भीड़ के एरिया में निकलोगे तो देखो नुकसान तो होगा ही, और आपका नुकसान देश का नुकसान है। ये अपने प्रजापति समाज को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और हमेशा खुश रहे, ये मेरी इच्छा है प्रजापति समाज के लिए कि वो तरक्की करे और एकजुट होकर अपना कोई ना कोई मतलब ऐसा काम करे कि हमारी भी एक पहचान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी मुकेश जी, और फिर मुलाकात आपसे होगी बहुत जल्द ही। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, बहादुरगढ़, हरियाणा।